क्या होता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कैपिलरी एक्शन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। एक ऐसा ट्यूब होता है, एक ऐसा ट्यूब जिसका बोर जो होता है वो नियर अबाउट 1 मिलीमीटर का होता है, नियर अबाउट 1 मिलीमीटर। मतलब ऐसा ट्यूब जिसका जो बोर रहेगा, बोर मतलब गड्ढा, जो गड्ढा रहेगा वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, यानी हेयर जैसा रहेगा। हेयर का जितना डायमीटर रहता है, ठीक है, उतने इसका बोर रहेगा, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, हेयर से थोड़ा सा बड़ा। अब दिखाते समय थोड़ा बड़ी डायग्राम दिखाई, इतनी बारीक थोड़ी डायग्राम दिखा सकता हूं मैं, बराबर है। तो उसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, उसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो जिसका डायमीटर नियर अबाउट 1 मिलीमीटर का होता है। तो तुम सोच सकते हो 1 मिलीमीटर मतलब बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, इतना इतना छोटा, इतना छोटा कि बहुत ही बारीक सा होल रहता, उसमें बारीक सा होल रहता। डायग्राम निकालते समय बहुत बड़ी डायग्राम निकाली मैंने आयरन में। तो ऐसे ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये दोनों साइड से ओपन होता है। ठीक है, यहां से भी ओपन होता है और यहां से भी ओपन होता है, दोनों एंड से ओपन होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ऐसा ट्यूब जिसका बोर जो होता है वो बहुत ही फाइन होता है, 1 मिलीमीटर इतना होता है। ठीक है, और हेयर लाइक भी बोल सकते हैं, जैसे हेयर का बोर, हेयर का जैसे दिखता है ना स्ट्रक्चर, सेम वैसा उसका बोर होता है ट्यूब का। ठीक है, और दोनों एंड से ओपन रहता है। तो ऐसे ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, ऐसे ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ओके, जैसे ही अब ये ट्यूब को हम किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे, ठीक है, किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे तो ऑब्वियसली क्या कर देगा ये लिक्विड, उसको क्या कर देगा, गीला कर देगा, पूरी तरीके से वेट कर देगा उसको, बराबर है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से लिक्विड के अंदर तुमने ये ट्यूब को डाला हुआ है। ठीक है, कि वाटर में डाला हुआ है कि मर्क्यूरी में डाला है। तो अगर तुमने वाटर में डाला है इस ट्यूब को, इस ट्यूब को अगर कैपिलरी ट्यूब है ये, इस कैपिलरी ट्यूब को अगर तुमने वाटर के अंदर डाला है तो ये वाटर इस ट्यूब को पूरी तरीके से गीला कर देगा, जैसे कि ग्लास को वाटर गीला कर देता है। ठीक है, और अगर इसी ट्यूब को तुम अगर किसी मर्क्यूरी में डालते हो, ठीक है, ये क्या है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में अगर डालते हो किसी भी ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब को, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस ट्यूब को गीला नहीं कर पाएगा, मर्क्यूरी ये ट्यूब को गीला नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे एक्शन होती है उसी, जो वाटर जैसे जो लिक्विड ट्यूब को गीला करेगा, कैपिलरी ट्यूब को गीला करेगा, तो वहां पे लिक्विड राइज होता है, वहां पे लिक्विड राइज होता है, वाटर राइज होता है। और जहां पे जो लिक्विड मर्क्यूरी, जैसे कि जहां पे जो लिक्विड ट्यूब को गीला नहीं करती, तो वहां पे लिक्विड क्या होता है, फॉल होता है, वहां पे लिक्विड क्या होता है, फॉल होता है। तो उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इफ लिक्विड राइज इन द ट्यूब और fall in the tube is called as the capillary action। ठीक है, अगर तुमने किसी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप किया है, तो अगर वो लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है ट्यूब के अंदर, तो उसे कहेंगे हम कैपिलरी एक्शन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी लिक्विड में ट्यूब को डाला, लेकिन वो लिक्विड ऊपर राइज ही नहीं हुआ, राइज ही नहीं हुआ, उल्टा नीचे लेवल पे आ गया। तो ऐसे एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन कहेंगे। डायग्रामेटिकली तुमको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने पानी के अंदर डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी ऊपर चढ़ने लग गया। ठीक है, ये देखो पानी ऊपर चढ़ने लग गया, वाटर ऊपर चढ़ने लग गया ट्यूब के अंदर। तो इसे क्या कहेंगे, राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब।
यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मर्क्यूरी के अंदर जैसे तुमने ये ट्यूब को डाला तो यहाँ पे लिक्विड राइज होने की जगह फॉल हो गया, यानी इस लेवल तो यहाँ तक है, देखो ये पानी की लेवल यहाँ तक है, ये मर्क्यूरी की लेवल यहाँ तक है। देखिए ट्यूब के अंदर कहाँ तक है, ट्यूब के अंदर यहाँ तक ही है, ट्यूब के अंदर लेवल सिर्फ यहाँ तक ही है, इसके आगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेवल नीचे आ गया, मतलब फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। इसे क्या कहेंगे, फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज होना या फिर फॉल होना, इसी एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं या फिर कैपिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। इसके कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कई सारे इसके एग्जांपल रह सकते हैं कि ऐसा कहाँ कहाँ पे होता है, कैपिलरी एक्शन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, बराबर है। इसके कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कि भाई यहां पे तुमने देखा होगा कि जब तुम नहा के निकलते हो और टॉवेल से तुम अपने शरीर को पोंछते हो तो टॉवेल क्या कर लेता है, उसके तुम्हारे बॉडी के ऊपर के जितने भी ड्रॉपलेट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बराबर है, सोक कर लेता है, बराबर है। तो जो थ्रेड्स होते हैं टॉवेल्स के वो कैपिलरी ट्यूब जैसा काम करते हैं, बराबर है। कैपिलरी ट्यूब जैसा काम करते हैं, उसके जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, किसके, टॉवेल के, वो क्या कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो कैपिलरी एक्शन हो गया, वो कैपिलरी ट्यूब जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो वीक होती है, ये तो हो गया टॉवेल वाला, टॉवेल एब्जॉर्ब water droplet from your body after bath, आफ्टर बाथ। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा वीक, ऑयल इज राइज इन वीक ऑफ लैंड, है ना। जो दिया होता है, दिए के अंदर जो बाती होती है, वो बाती के अंदर क्या होता है, ऑयल राइज होते जाता है, दिया जलते रहता है, ऑयल राइज होते जाता है, दिया जलते रहता है, ठीक है। तो दिए की बाती जिसे हम वीक कहते हैं, वीक ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑयल को राइज करने की कोशिश करता है, यानी ऑयल नीचे से ऊपर जाता है और उसके वजह से वो दिया जलते रहता है। तो ये भी एक कैपिलरी एक्शन हो गया, ये भी क्या हो गया, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल क्या हो गया, वाटर राइज इन ट्री फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी रूट से एब्जॉर्ब होके लीव्स तक जाता है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी एक कैपिलरी एक्शन हो गया। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कैपिलरी एक्शन के, बराबर है। तो ये होता है कैपिलरी एक्शन और उसके एग्जांपल, इसे कैपिलरिटी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैपिलरी। और इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हम इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्यों ऐसा होता है भाई, ऐसा क्या होता है। तो हमने प्रेशर के बारे में इसके पहले पढ़ा था, ठीक है, कि प्लेन सरफेस अगर रहता है तो प्लेन सरफेस पे प्रेशर कैसे गिरता है, कॉन्वेक्स सरफेस रहता है तो कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर प्रेशर कैसे अप्लाई होता है,
और कॉन्केव सरफेस होता है, तो कॉन्केव सरफेस पे किस तरीके से प्रेशर अप्लाई होता है उसके बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो वो ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो कैपिलरी फॉल, कैपिलरी के अंदर जो दो सब टाइप है उसमें से पहला सब टाइप है कैपिलरी फॉल और दूसरा सब टाइप है कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कैपिलरी फॉल के बारे में। ठीक है, क्या होता है कैपिलरी फॉल के बारे में? हमने यहाँ पे दो डायग्राम निकाले हैं, दो सिचुएशन दी है। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें एक ही है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमने एक कंटेनर में यहाँ पे मर्क्यूरी लिया है और उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को डीप किया है। ठीक है, तो सेम वही केस यहाँ पे भी है, यही केस यहाँ पे भी है। फर्क क्या है, ये प्रीवियस केस है और ये बाद में जो हुआ वो वाली केस है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 4 पॉइंट कंसिडर किया है, ए बी सी डी, और ये ए बी सी डी ये क्या है, एक्चुअली प्रेशर्स है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि पी ए पी बी पी सी एंड पी डी आर pressure at the points A, B, C and D ये 4 पॉइंट के ऊपर 4 प्रकार के प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो ये प्रेशर के कारण क्या हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ए वाला पॉइंट कहां पे सिचुएटेड है इसके बारे में बताना है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये अबाउट द लिक्विड बट इनसाइड द कैपिलरी, अबाउट द लिक्विड लेवल, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और इनसाइड द कैपिलरी यहां पे सिचुएटेड है। बी पॉइंट्स कहां पे है? ठीक है, बी मॉलिक्यूल कहां पे है या फिर बी पॉइंट कहां पे है? ये बी पॉइंट जो है वो इन द कैपिलरी बट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है या फिर इनसाइड द लिक्विड है। ठीक है, इन कैपिलरी ट्यूब बिलो द लिक्विड लेवल, बिलो द लिक्विड लेवल। सी पॉइंट कहां पे है? अबाउट द लिक्विड लेवल बट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, अबाउट द लिक्विड लेवल बट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब। और डी पॉइंट कहां पे है? बिलो द लिक्विड लेवल बट आउटसाइड द कैपिलरी। ए कहां पे है? अबाउट द लिक्विड लेवल बट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। बी कहां पे है? बिलो द लिक्विड लेवल बट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। सी कहां पे है? अबाउट द लिक्विड लेवल बट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब। एंड डी कहां पे है? बिलो द लिक्विड लेवल बट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो स्टार्टिंग में जब तुमने इस कैपिलरी ट्यूब को डीप किया इसके अंदर, तो डीप करने के बाद तुमको तो पता है ये साइड में मिनिस्कस तैयार हुआ है। ये जो मिनिस्कस तैयार हुआ है ये मिनिस्कस कौन से शेप का है? कॉन्वेक्स मिनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, क्यों ऐसा होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस? ये हमने बहुत पहले वाले वीडियो में देख लिया था। यहाँ पे एडहेसिव फोर्स के कारण ऐसा होता है, सॉरी कोहेसिव फोर्स के कारण ऐसा होता है। एडहेसिव फोर्स नहीं, कोहेसिव फोर्स के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे एडहेसिव फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगता। ये जो मर्क्यूरी है ये ना ही ट्यूब को और ना ही कंटेनर को गीला कर रही है, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स लगता ही नहीं। ये कोहेसिव फोर्स के कारण यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार होता है। सेम यहाँ पे भी तैयार हो रहा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यहाँ पे भी तैयार हो रहा है, यहाँ पे भी तैयार हो रहा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। हर जगह कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार हो रहा है, यहाँ पे अंदर में भी तैयार हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, हर जगह कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार हो रहा है।
आयरन में, जैसे कि यहाँ पे तैयार होगा। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसके हर एक पॉइंट के ऊपर, चारों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, पीए, पीबी, पीसी, पीडी, ये क्या है, प्रेशर है जो इन पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो प्रेशर अप्लाई होंगे इन पॉइंट के ऊपर, वो प्रेशर किस तरीके से वर्क करेंगे, इसके बारे में हमको देखना है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है, तुमने देखा था, ठीक है, हमने अलग अलग शेप ऑफ द लिक्विड, डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ द लिक्विड के ऊपर प्रेशर कहाँ पे होता है उसके बारे में हमने जाना। एक इसमें हमने प्लेन सरफेस लिया था किसी कंटेनर के अंदर, एक इसमें हमने कॉन्वेक्स शेप लिया था किसी कंटेनर के अंदर, और एक इसमें कॉन्केव शेप लिया था किसी कंटेनर के अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसका कॉन्वेक्स शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि प्रेशर जो होता है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब एट बी, यहाँ पे ज्यादा है। तो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। हम पहले ट्यूब के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे तुमने देखा था कि कॉन्वेक्स शेप तैयार होने के कारण जो प्रेशर होता है वो अंदर में ज्यादा होता है, ठीक है। बाहर में कम प्रेशर होता है और अंदर में ज्यादा प्रेशर होता है, ये हमने एक वीडियो लेक्चर में देखा। अब दूसरी केस क्या है, दूसरा सिचुएशन ये है कि भाई दूसरा सिचुएशन ये है कि भाई यहाँ पे ए और सी सेम लेवल पे है, ठीक है। ए एंड सी आर एट सेम लेवल पे है, और दोनों एयर में है, अबाउट द लिक्विड लेवल एंड ऑल्सो अबाउट द लिक्विड लेवल के ऊपर है। तो दोनों के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, दोनों का जो प्रेशर रहेगा वो दोनों का प्रेशर इक्वल रहेगा, दोनों का प्रेशर इक्वल रहेगा, बराबर है, क्योंकि दोनों एयर में है, राइट। तीसरी सिचुएशन क्या है, तीसरी सिचुएशन ये है कि हमने देखा था कि जहां पे लिक्विड सेम लेवल पे होता है, यानी प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड में हमने देखा था कि ए के ऊपर और बी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं करके, ये हमने पहले देखा था। यहाँ पे दोनों के ऊपर लगने वाला प्रेशर जो है वो दोनों के ऊपर लगने वाला प्रेशर सेम होता है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। तो यही केस यहाँ पे भी लागू होती है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर सी और प्रेशर डी, ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो सी एंड डी हैविंग सेम प्रेशर at plane surface of liquid, तो प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर क्या होता है, सी और डी का प्रेशर सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीए ये पीसी के साथ इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ पीसी इक्वल टू पीडी, देयरफॉर पीसी इक्वल टू पीडी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर पीए पीसी के साथ इक्वल है, पीए इक्वल टू पीसी, और पीसी किसके साथ इक्वल है, पीडी के साथ, ओके। जो ए के ऊपर लगने वाला प्रेशर है वो सी के बराबर है, जितना प्रेशर सी पे लग रहा है उतना ही ए पे लग रहा है, और जितना सी पे लग रहा है उतना ही डी पे लग रहा है, मतलब तीनों का प्रेशर इक्वल हो गया, तीनों का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब तीनों का प्रेशर अगर इक्वल हो गया
तो आगे वाली सिचुएशन क्या रहेगी? आगे वाली सिचुएशन ये रहेगी कि यहाँ पे प्रेशर B इज ग्रेटर देन प्रेशर A, तो ऑब्वियसली प्रेशर B जो रहेगा यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेशर D, and pressure below the liquid level inside the tube is greater than pressure below the liquid but outside the tube. समझ में आया? यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो B पॉइंट के ऊपर ज्यादा रहेगा जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, और यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो प्रेशर कम रहेगा बाहर के तरफ जो D पॉइंट है वहां पे। तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये जो मर्क्यूरी लेवल है ये फॉल हो जाएगा। यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल क्या हो जाएगा? इसी कारण की वजह से लेवल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेवल फॉल हो जाएगा प्रेशर ज्यादा होने के कारण। आयरन में अंदर में प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या हो गया? ये फॉल हो गया। दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी फॉल। दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी फॉल। यहाँ पे आज हम देखेंगे कैपिलरी राइज, इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और उसमें हमने कैपिलरी ट्यूब को डीप कर दिया है। तो ये है पहले वाली सिचुएशन, जस्ट हमने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब को ऐड किया है। यहाँ पे ये है एक कंटेनर है, वेसल है, जिसके अंदर ये वाटर हमने फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये है कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब है। ओके, यहाँ पे किस तरीके से लिक्विड राइज होता है इसके बारे में हम देखेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो वेसल है, वेसल के साथ जो वाटर का कांटेक्ट हुआ है तो वहां पे कॉन्केव मेनिस्कस तैयार हुआ है। कॉन्केव मेनिस्कस तैयार हुआ है। कॉन्केव मेनिस्कस यहाँ पे तैयार हुआ है। ओके, इसके बाद ये जो ट्यूब है जस्ट एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे लिक्विड राइज होते हुए दिखाई दे रहा है तुमको। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा 4 पॉइंट। ठीक है, तो 4 पॉइंट अलग अलग जगह पे यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। ए नाम का पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे बी नाम का पॉइंट कंसीडर किया है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी नाम का पॉइंट हमने कंसीडर किया। ये जो पॉइंट तुमको दिखाई दे रहे हैं वहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, हम क्या बताएंगे, जो हमने पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो ये पॉइंट कहां पे है, कहां पे सिचुएटेड है? आर सिचुएटेड एट देखो ए पॉइंट कहां पे है? above the liquid level, above the liquid level, but inside the capillary, inside the capillary tube. A point कहाँ पे है? A point है above the liquid level inside the capillary tube. B point कहाँ पे है? below the liquid level inside the capillary tube. liquid level के नीचे में है लेकिन capillary tube के अंदर है। सेम यहाँ पे C point कहाँ पे है? above the liquid level but outside the capillary tube. ओके, ये लिक्विड लेवल के ऊपर है लेकिन कैपिलरी ट्यूब के बाहर है। और डी पॉइंट कहाँ पे है? डी पॉइंट जो है बिलो द लिक्विड लेवल बट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, बट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये लिखा था कि किसी भी लिक्विड में अगर उसका सरफेस लेवल प्लेन है, प्लेन सरफेस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे कैसा है? प्लेन सरफेस लेवल। और सरफेस लेवल प्लेन है तो वहां पे फोर्स किस तरीके से अप्लाई होता है? दोनों का फोर्स सेम होता है, बराबर है। प्रेशर दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम अप्लाई होता है, सेम प्रेशर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था और कि अगर कॉन्केव शेप है, लिक्विड का जो शेप है वो कॉन्केव है ना,
कॉन्केव सरफेस ऑफ लिक्विड, कॉन्केव सरफेस है तो यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर ये ऊपर की तरफ ज्यादा लगता है, बराबर है। प्रेशर जो है ऊपर की तरफ ज्यादा लगता है, प्रेशर प्रेशर ऊपर की तरफ ज्यादा लगता है। यहाँ पे प्रेशर ए ये जो रहेगा ये ग्रेटर रहेगा, नीचे में लिख लेता हूं, प्रेशर ए, और यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर बी। तो ए का प्रेशर ज्यादा रहेगा बी के कंपैरिजन। अगर कॉन्केव सरफेस है लिक्विड का तो प्रेशर ऊपर की तरफ ज्यादा लगता है, नीचे की तरफ कम प्रेशर लगता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम प्रेशर रहता है और यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर रहता है, और यहाँ पे दोनों का सेम प्रेशर रहता है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, ओके। तो यही कंसेप्ट का यूटिलाइज हमको यहाँ पे करना है, यही कंसेप्ट का यूटिलाइज हमको यहाँ पे करना है। तो किस तरीके से करेंगे भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखा तुमने कि यहाँ पे हमको प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा भाई। प्रेशर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी आर प्रेशर at point A, B, C and D। ये चार पॉइंट पे लगने वाले चार प्रेशर हमने यहाँ पे कंसिडर किए, P A, P B, P C and P D, ओके। यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे कॉन्केव शेप है, ट्यूब के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉन्केव शेप दिखाई दे रहा है लेवल का, लिक्विड लेवल का, ये कॉन्केव है। अभी कॉन्केव होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होता है ये ऊपर की तरफ ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। तो प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। कहां पे, इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड द कैपिलरी। कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्केव शेप तैयार हुआ है। जब भी लिक्विड का कॉन्केव शेप होता है तो वहां पे लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, नीचे में प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, ओके ना। अब यहाँ पे तुम देखो दूसरे जगह बाहर की तरफ, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। कारण क्या रहेगा, क्योंकि ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब इसकी बात करते हैं, ये तो प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस में क्या होता है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस में क्या होता है, प्लेन सरफेस तो तुमको दिखाई देगा, ये प्लेन सरफेस है। यहाँ पे ये जो बीच में है वो प्लेन सरफेस है, इधर मिनिस्कस है, इधर मिनिस्कस है, लेकिन बीच में प्लेन है। तो बीच में जो प्लेन सरफेस है वहां पे किस तरीके से प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। सी के ऊपर और डी के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और लेकिन सी जो है वो ए के साथ इक्वल है। तो देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी, बराबर है। पी ए इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा था हमने कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पी बी इज लेस देन पी डी, ठीक है। यानी अंदर में प्रेशर जो है कैपिलरी ट्यूब के
अंदर यहाँ पे बी पॉइंट पे प्रेशर कम रहेगा, बाहर में ज्यादा प्रेशर रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर रहेगा और यहाँ पे मिनिमम प्रेशर रहेगा ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पे प्रेशर कम है लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है ऊपर की तरफ, इसलिए लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है तुम्हारा और ये डी पॉइंट है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे लिक्विड राइज हुआ, यहाँ पे लिक्विड राइज हुआ। और जो एयर कॉलम रहेगा, सॉरी लिक्विड कॉलम रहेगा, इसे कहेंगे लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम की जो हाइट रहेगी वो रहेगी h, लिक्विड कॉलम की हाइट जो रहेगी वो h रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कैपिलरी राइज होता है, यहाँ पे कैपिलरी राइज होता है। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, इसके जैसे कि मैंने बताया कि इसके दो मेथड होते हैं, कि मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 का यूटिलाइज कैसे है कि उसमें हमको प्रेशर डिफरेंस का यूटिलाइज करके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे मेथड 2 में हमको फोर्स का यूटिलाइज करके एक्सप्रेशन निकालना है कैपिलरी के लिए, जिसमें राइज होगा कि फॉल होगा ये हमको बताना है। तो दोनों मेथड हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, उसमें क्या होता है मेथड नंबर 1 में, तो मेथड नंबर 1 पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मेथड नंबर 2। यहाँ पे प्रेशर जो लिक्विड के ऊपर आता है, ओके, और उसका एयर कॉलम हमने देखा था, एयर कॉलम क्या रहना चाहिए, जिसकी मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल लेता हूँ। मान लो ये एक वेसल्स है और यहाँ पे हमने एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डीप किया था, ओके, और यहाँ पे लिक्विड इस तरीके से हमने दिखाया था। सेम फिर से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है जो लिक्विड राइज हुआ है उसका लिक्विड कॉलम कितना है, लिक्विड कॉलम क्या है, लिक्विड कॉलम है इसका H, लिक्विड कॉलम कितना है H। तो ये लिक्विड कॉलम जो होता है वो इक्वल होता है प्रेशर डिफरेंस के। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होता है लिक्विड कॉलम, प्रेशर डिफरेंस के। ठीक है, इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि हम प्रेशर का यूटिलाइज करके हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, प्रेशर का यूटिलाइज करके, प्रेशर डिफरेंस का यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है हमको कैपिलरी राइज और फॉल के लिए। तो प्रेशर डिफरेंस का यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे तो एक बात पता चली, जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो इक्वल टू लिक्विड कॉलम होता है। तो लिक्विड कॉलम ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड कॉलम के साथ क्या क्या रहेगा, लिक्विड कॉलम के साथ रहेंगी हाइट, उस वाटर की डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि उसके अपोजिट में लगता है, वाटर के अपोजिट में लगता है, वाटर मॉलिक्यूल के अपोजिट में लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाटर की डेंसिटी है रो और इसकी हाइट है h। तो ये हो गया लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू h रो g, और ये जो है वो इक्वल होगा प्रेशर डिफरेंस के। तो प्रेशर डिफरेंस को हम किस तरीके से शो करते हैं, PI माइनस PO। ठीक है, इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई थी उसकी वैल्यू क्या आई थी, ठीक है, ये तो बबल्स के लिए वैल्यू निकाला था ना हमने, बबल्स के लिए तो क्या बोलते हैं ड्रॉप के लिए ऐसा निकाला था प्रेशर डिफरेंस, वहां पे भी होता है यहाँ पे भी होता है प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस सिंगल लेयर के लिए कितनी आएगी, सिंगल सरफेस के लिए कितनी प्रेशर डिफरेंस आएगा, 2T/R।
2t अपॉन r कैसे डिफरेंस आया था, अगर तुमको पता होगा, ये एक्सप्रेशन हमने पहले सॉल्व किए हैं, ठीक है। h रो g इज इक्वल टू 2t अपॉन r। यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, r की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेज देता हूं तो 2t अपॉन h रो g, ये कैपिटल R की वैल्यू हुई। लेकिन ये कैपिटल R एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में निकालना है। तो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ ताकि तुमको मैं इसके बारे में बता सकूं, ठीक है। तो मान लो ये बड़ा सा मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया है और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बड़ा सा ट्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से कॉन्केव शेप में। तो ये कॉन्केव जो शेप है, ये कॉन्केव शेप का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा इसका, कॉन्केव शेप का रेडियस ऑफ कर्वेचर r, बराबर है। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का रेडियस कितना रहेगा, ये ट्यूब का रेडियस भी रहेगा r, लेकिन दोनों r में फर्क है। ट्यूब का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और जो कॉन्केव शेप है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो रहेगा कैपिटल R। यानी ये कॉन्केव शेप का रेडियस, कॉन्केव शेप का रेडियस कैपिटल R और ट्यूब का रेडियस स्मॉल r। तो यहाँ पे बता भी सकते हैं हम कि भाई स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल ट्यूब, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस, मेनिस्कस, या फिर इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तुम दिखाई दे रहा होगा तुमको, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ इस तरीके से 90 डिग्री का, ओके। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पे रहेगा एंगल, कौन सा एंगल रहेगा, थीटा, बराबर है। यहाँ पे एंगल है थीटा, दो रेडियस के बीच में एंगल तैयार हुआ थीटा। तो यहाँ पे लगाओ cos थीटा वाला फॉर्मूला, है ना। तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, स्मॉल r, हाइपोटेन्यूज क्या है, कैपिटल R। हाइपोटेन्यूज क्या है, कैपिटल R, ओके। तो क्यों ना कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी जाए, क्यों ना कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी जाए। Therefore cos theta equal to small r upon capital R की वैल्यू क्या है, 2t upon h rho g, ओके। ये 2t चले जाएगा ऊपर में, ठीक है, 2t चले जाएगा ऊपर में और हमको निकालनी है h की वैल्यू, बराबर, हमको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करोगे h की वैल्यू, हाँ, यहाँ पे h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। तो ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ जाएगा, cos थीटा उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन h रो g इज इक्वल टू r अपॉन cos थीटा, r अपॉन cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे h को छोड़ के बाकी सब वैल्यू को उधर भेजो, तो 1 अपॉन h इज इक्वल टू, ये जो रो g रहेगा वो ऊपर चले जाएगा, रो g r अपॉन ये 2t नीचे में आ जाएगा, तो 2t cos थीटा, और मुझे चाहिए h की वैल्यू, तो देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन रो g r। तो ये एक्सप्रेशन रहेगा, इस एक्सप्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि भाई लिक्विड राइज होगा या फॉल होगा, ठीक है। अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, यहाँ पे देखो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो छोटा अगर रहेगा तो लिक्विड राइज होगा, r अगर स्मॉल होगा, ये छोटा होगा, ठीक है।
तो H की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, मतलब लिक्विड ज्यादा राइज होगा। अगर रेडियस ज्यादा बड़ा है ट्यूब का रेडियस बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये जो रहेगा हाइट, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे लिक्विड फॉल होगा। ठीक है, तो तुम अगर मर्क्यूरी यूज करते हो तो उसमें आर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ट्यूब की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, छोटी रहनी चाहिए। तो वहां पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार होगा, जिसकी वजह से वहां पे फॉल हो जाएगा, लिक्विड जो होगा वो फॉल हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अगर वाटर लेते हो तो राइज हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, जो ट्यूब का रेडियस है उसके ऊपर। और जो एंगल तैयार होता है इनके बीच में, वो एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल बड़ा तैयार हो रहा है तो लिक्विड भी ज्यादा राइज होगा, एंगल छोटा तैयार, ये नेगेटिव आना चाहिए तब जाके लिक्विड राइज होता है। cos थीटा अगर नेगेटिव आता है तो लिक्विड राइज होता है, cos थीटा अगर पॉजिटिव आता है तो लिक्विड फॉल होता है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि राइज होगा या फॉल होगा। तो टेंशन भी है, रेडियस भी है, तो ये कुछ फैक्टर्स है, इसके ऊपर ये हाइट उसकी डिपेंड करती है कि लिक्विड राइज होगा या फॉल होगा। तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट हाउ टू लिक्विड राइज और फॉल। हमको एक्सप्रेशन किसके लिए, कैपिलरी के लिए, कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड हो रहा है राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, बराबर है। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है हमको कि लिक्विड इन द कैपिलरी राइज और फॉल। लेकिन कल हमने देखा था, नहीं लास्ट लेक्चर में, कि मेथड 1 का यूटिलाइज किया था, वहां पे हमने क्या बोलते थे, प्रेशर का यूटिलाइज किया था एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। प्रेशर का यूटिलाइज किया था एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एक्सप्रेशन था वहां पे तैयार हुआ था, वो एक्सप्रेशन क्या था, वो एक्सप्रेशन था H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, बराबर है। ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, यूजिंग प्रेशर, प्रेशर का यूटिलाइज करके, है ना, यूजिंग प्रेशर, प्रेशर का यूटिलाइज करके हमने ये इक्वेशन तैयार किया था, बराबर है। आज हमको फोर्स का यूटिलाइज करके एक्सप्रेशन तैयार करना है, फोर्स का यूटिलाइज करके एक्सप्रेशन तैयार करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कैपिलरी ट्यूब कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके ऊपर सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उसके बारे में देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक ट्यूब कंसीडर कर लेते हैं भाई, मान लो ये कोई ट्यूब है, ओके, और यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड राइज हो गया, इसके अंदर लिक्विड राइज हो गया, मान लो लिक्विड राइज हो गया। इससे जो लिक्विड कॉलम है वो लिक्विड कॉलम रहेगा H, लिक्विड कॉलम क्या रहेगा यहाँ पे H, ओके। यहाँ पे ऐसे समझ लो कि इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका जो सरकमफेरेंस क्या रहेगा, ट्यूब का सरकमफेरेंस रहेगा यहाँ पे 2 पाई r, ठीक है, सरकमफेरेंस, circumference कितना रहेगा 2 पाई r, ओके। r is the radius of this liquid level, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस r है, ऐसा भी कह सकते हैं। जितना रेडियस रहेगा उतना ही तो वहां पे लिक्विड का सर्कल तैयार होगा। चलिए, अब यहाँ पे फोर्स का यूटिलाइज करके हमको ये बताना है कि भाई एक्सप्रेशन निकालना है कैपिलरी का, कि उसके अंदर लिक्विड राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, वेट ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड का वेट है वो लिक्विड का वेट वो इक्वल रहेगा, ठीक है, लिक्विड का जो वेट रहेगा वो इक्वल रहेगा और अपोजिट भी रहेगा, किसके, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा सरफेस टेंशन का उसके, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसके वो इक्वल रहेंगे और अपोजिट भी रहेगा। तुमको पता है कि जो वेट ऑफ द लिक्विड है, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड, ये जो लिक्विड का वेट है, बराबर है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, बट ये राइज हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फ्लो हो रहा है,
बराबर है कि नहीं? ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के क्या है, अगेंस्ट में। ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसे होता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड राइज हो रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड कहाँ पे राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ लिक्विड राइज हो रहा है। तो इसका मतलब ये अगेंस्ट काम कर रहा है कि नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो वेट ऑफ द लिक्विड इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई कॉन्केव शेप तैयार हुआ है करके, हमने तो वाटर का ही यूटिलाइज किया है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर इजीली राइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि लिक्विड राइज हो रहा है, तो तुमको पता है कैपिलरी के अंदर क्या होता है, कॉन्केव शेप तैयार होता है, कॉन्केव मेनिस्कस तैयार होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्केव मेनिस्कस तैयार होता है, ये तुमको पता है। मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब के अंदर लिक्विड का क्या होता है, ट्यूब के अंदर लिक्विड का कॉन्केव मेनिस्कस तैयार होता है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको भूल जाना है, इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना है इसको इग्नोर करो कि कोई कॉन्केव मेनिस्कस है, बराबर है। इसको इग्नोर किए बिना ही हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है जो टेंजेंशियल होता है, सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स तैयार होता है जिसे टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, बराबर है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, मान लो कॉन्केव मेनिस्कस है ऐसा, मान लो यहाँ पे ये कॉन्केव मेनिस्कस है ऐसा, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज द एफटी, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, क्या कहेंगे इसे, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंगल तैयार हुआ थीटा, यहाँ पे एक एंगल तैयार हो जाएगा थीटा, बराबर है, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल कंपोनेंट, और ये रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा 0, वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ft cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ft cos थीटा, ओके। ये जो फोर्स लगा है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स है, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, इसलिए इसको नाम दिया ft, बराबर है। यहाँ पे जो मेनिस्कस होता है उसको टेंजेंशियल होता है ये फोर्स, यहाँ पे जो मेनिस्कस होता है उसको टेंजेंशियल होता है ये फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो होता है वो फोर्स कैसा है, यहाँ पे टेंजेंशियल है, ओके। तो इस तरीके से है। अब हमको ये समझना है कि वेट ऑफ द लिक्विड क्या है। तो सबसे पहले तुमको पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम क्या है इस लिक्विड का, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, लेकिन इससे पहले हमको पहले ये जानना पड़ेगा ना कि भाई इसका जो फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है। चलो इसका एक काम करते हैं, पहले फोर्स निकाल लेते हैं ना, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन वो निकाल लेते हैं, ओके। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आएगा, तो ये जो है Ft, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आएगा, तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस टेंशन इनटू सरकमफरेंस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल टू टेंशन, सरफेस टेंशन को T से हम शो करते हैं, और सरकमफरेंस कितना है 2 पाई r, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अब निकालना है वॉल्यूम, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, ओके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। लेकिन अगर तुमको ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? हमने तो ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकाल लिया। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल फोर्स ऑन लिक्विड राइज इन कैपिलरी, इन कैपिलरी। जो वर्टिकल फोर्स है जो लिक्विड के ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से लिक्विड राइज हो रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड को राइज करने के लिए। जो टेंजेंशियल लगता है, ठीक है, वो बराबर उसी अलॉन्ग में रहेगा, कैपिलरी के अलॉन्ग में रहेगा। ये वर्टिकल जो फोर्स कंपोनेंट है, ये फोर्स का ये कंपोनेंट है, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये इफेक्टिव होता है। ये इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसी के वजह से लिक्विड राइज हो रहा है। कोई भी ट्यूब के अंदर अगर पानी ऊपर चढ़ता है तो पानी चढ़ने के पीछे जो कारण होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जो वहां पे फोर्स लगता है ना, उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है लिक्विड को राइज करने के लिए। यह हमेशा ध्यान में रखना है तुमको। लिक्विड को राइज करने के लिए जो वहां पे फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये लिक्विड के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? Ft, ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, यही रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड को राइज करने के लिए। लिक्विड को राइज करने के लिए ये कंपोनेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए वर्टिकल फोर्स अपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ft इंटू कॉस थीटा। Ft की वैल्यू क्या है? Ft की वैल्यू है T इंटू 2 पाई r, और ये cos थीटा जैसे के वैसे। ये Ft की जगह हमने Ft की वैल्यू लिख दी और ये cos थीटा जैसे के वैसे। ये वर्टिकल फोर्स यहाँ पे हमने देख लिया है, ओके। तो इसके बाद निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी। एच क्या है? लिक्विड राइज इन द कैपिलरी, यानी लिक्विड कॉलम कह सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे मास ऑफ द लिक्विड, क्योंकि अपने को वेट निकालना है, पहले मास पता रहना चाहिए, है ना। तो मास ऑफ द लिक्विड क्या रहेगा? मास ऑफ द लिक्विड क्या रहेगा उसके बारे में हम देखेंगे। मास ऑफ द लिक्विड क्या रहेगा उसके बारे में हम देखेंगे। मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये जो v है वो वॉल्यूम है, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच रो, बराबर। ये हो गया मास। तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? दैट इज W इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, ओके। m की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर h रो, और ये g जैसे का वैसा, ये वाला g जैसे का वैसा। तो ये हो गया वेट। अब इसने क्या कहा था कि जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो अपोजिट होता है, इक्वल भी होता है, अपोजिट भी होता है वहां पे लगने वाले फोर्स का। फोर्स कौन सा? जो फोर्स टेंजेंशियल, सॉरी, सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसके इक्वल और अपोजिट है। तो क्या बोल सकता हूं मैं? वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है।
तो जैसे कि उसने कहा था उसके हिसाब से हम लिखेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसे इक्वेशन नंबर दे दो 3, ओके। तो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेट ऑफ द लिक्विड is equal and opposite to the force due to surface tension. Weight, मैं लिख के भी देता हूँ, weight of liquid is equal and opposite to the force due to surface tension, ठीक है, equal and opposite to the force due to surface tension। तो यही है वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम 2 and 3, तो पहले 3 की वैल्यू लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच रो जी इज इक्वल टू, और बाद में एफ टी की वैल्यू लिख लो, ये वाली, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, वेट इज इक्वल टू, वेट इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेकिन ये वर्टिकल फोर्स है, कौन सा फोर्स रहेगा, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वेट की वैल्यू क्या है, वेट की वैल्यू ये है, वेट की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच रो जी इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स कितना है, P इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे h की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, बाकी वैल्यू को इसके नीचे में डाल दो, सिर्फ यहाँ पे h रखो, तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर रो जी। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2t r, सॉरी r कैंसिल हो गया है, cos थीटा अपॉन एक r बच रहेगा, रो और g बच रहेगा, r रो r जीरो या फिर r रो g, ये बच रहेगा। तो ये हाइट के लिए एक्सप्रेशन हो गया, तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन r रो g, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड कॉलम, ओके। ये तो हो गया लिक्विड कॉलम के लिए। अब यहाँ पे जब सरफेस टेंशन के बारे में अगर तुमको निकालना है, तो सरफेस टेंशन के लिए कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के लिए किस तरीके से तू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या है ना, या तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो देयरफॉर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी क्या रहेगा, यहाँ पे T को एज इट इज रहने दो और बाकी सब वैल्यू को उधर भेज दो, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू ये r रो g इधर चले जाएगा, तो h r रो g डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, उसको डिवाइड करा दो, 2 cos थीटा, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा सरफेस टेंशन के लिए। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल लिया है कैपिलरी के लिए, जिसमें लिक्विड राइज और फॉल होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इन ए कैपिलरी लिक्विड राइज और फॉल, ओके। तो इस तरीके से है। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे,